नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पीएम मोदी से ट्रंप ने अपनी दोस्ती निभा दी। गजब की दोस्ती निभाई। ऐसे दोस्तों मैं कभी नहीं चाहूँगा। अब पता नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे दोस्त की क्यों ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या किया। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार के लिए करोड़ों रुपए के इवेंट किए, लेकिन मिला क्या? 25% का टैरिफ। अब पीएम मोदी पर पता नहीं क्या गुजर रही होगी। भारत के व्यापार पर तो जबरदस्त तरीके का असर होगा। टाइमिंग देखिए, 29 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में आया। हालांकि मोदी ने उनका नाम नहीं लिया, फिर भी ट्रंप ने दोस्त बताते हुए 25% का छुरा भारत के विश्वास पर घोंप दिया। दोस्तों, पीएम मोदी की स्पीच दिए हुए 24 घंटे भी बीते नहीं थे कि पहले 31वीं बार ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो उन्होंने ही करवाया। और उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ को लेकर घोषणा आ गई। ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा के साथ कहा, याद रखिए भारत हमारा मित्र है, लेकिन वर्षों से हमने उनके साथ अपेक्षाकृत बहुत कम व्यापार किया है, क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ऊंचे दरों में से एक, और उनके पास किसी भी देश के मुकाबले सबसे कठिन और कष्टदायक गैर आर्थिक व्यापारिक अवरोध है। इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपनी अधिकांश सैन्य आपूर्ति रूस से खरीदी है, और वो रूस से ऊर्जा के सबसे बड़े खरीदार हैं। चीन के साथ मिलकर ये सब उस समय हो रहा है जब दुनिया चाहती है कि रूस यूक्रेन में हत्या बंद करे। ये सब अच्छी बातें नहीं है, इसलिए भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ देगा, और उपरोक्त कारणों के लिए एक पेनल्टी भी देनी होगी। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। जब ट्रंप ने दोस्तों एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा कि भारत हमारा अच्छा मित्र है, तो मुझे लगा वो कह रहे हैं मोदी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं मानते। अब कैसे बात मानेंगे? राहुल समेत पूरा विपक्ष कह रहा है मोदी जी एक बार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ये कह दीजिए भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम ट्रंप ने नहीं कराया। मजाल है पीएम मोदी उनका नाम ले लें। दोस्ती ही तो मोदी ट्रंप से निभा रहे हैं, लेकिन उस दोस्ती के बदले अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के साथ क्या किया? 25% का टैरिफ लगा दिया। एक तो ट्रंप सीज फायर की रट लगाते जा रहे हैं, उसी का जवाब देते पीएम मोदी उनकी सरकार और बीजेपी को नहीं बन रहा था। ऊपर अब 25% का टैरिफ है। ये टैरिफ ऐसा है जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से असर पड़ने वाला है। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया, लपक लपक कर गले मिले, फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। भारत की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सवाल तो दोस्तों मोदी ट्रंप की दोस्ती पर उठेंगे ही। प्रचार तो मोदी ने ट्रंप का खूब किया था, गले तो वो मिले थे, उसकी तस्वीर तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी हुई थी। अब जिस तरह से ट्रंप कह रहे हैं भारत हमारा दोस्त है, ये एक तरह से मुझे चिढ़ाने जैसा महसूस हो रहा है, जले पे नमक छिड़कने जैसा महसूस हो रहा है। इसे सुनकर एक आम भारतीय साइलेंट नहीं रह सकता। ट्रंप के लिए वायलेंट ही होगा, लेकिन मोदी जी अब भी साइलेंट होंगे। मुझे लगता है आगे भी साइलेंट रहेंगे। अब ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि सोचिए, अब अपनों को बताते हैं ये काम मैंने किया, और कोई दूसरा आकर एक बार नहीं बार बार आपके अपनों के बीच कहने लगे अरे ये मैंने किया, तो आप पर क्या गुजरेगी? गुस्सा तो आएगा ही ना। आरती तो आप उसकी उतारेंगे नहीं। बात देश की हो और कोई देश के स्वतंत्र अस्तित्व में घुसपैठ करने की कोशिश करे, उसके बाद भी कैसे चुप्पी साधी जा सकती है? ट्रंप बार बार कह रहा है सीज फायर मैंने करवाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री साइलेंट है। पता नहीं इतनी शक्ति
कहां से आ जाती है? इतनी सहनशीलता कैसे आ जाती है? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल और हथियार खरीदने पर भारत पर 25% टैरिफ लगाने के अलावा जुर्माना भी लगाया है। ये तब हुआ जब श्री मोदी जी ट्रंप को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय हितों से कैसे समझौता किया है। इस कदम से हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे घरेलू उद्योग, हमारे निर्यात और परिणाम स्वरूप रोजगार पर दूरगामी परिणाम होंगे। आश्चर्य होता है कि श्री मोदी ने बिना किसी निमंत्रण के अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए दौड़े दौड़े क्या बातचीत की होगी। नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी। अब की बार ट्रंप सरकार से भारत को वास्तव में क्या मिला? वही हो गया जिसके लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था, और इससे बुरी खबर, इससे भयावह खबर हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए दूसरी कोई हो नहीं सकती है। मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे यहां से जो ट्रेड होता है उस पर 25% टैरिफ तो ठोका ही है, साथ में पेनल्टी भी लगाई है रशिया से खरीदने पर, जो तेल हम खरीदते हैं और जो आर्म्स खरीदते हैं उसके चलते हुए। इसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर होगा, हमारे प्रोडक्शन पर होगा, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस, हमारे एक्सपोर्ट्स पर होगा और साथ ही साथ नौकरियों पर होगा। एक छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, हम यहां पर दवाइयां बनाते हैं, वो यूएस में बेचते हैं। अब 25% टैरिफ लग जाएगा, वो दवाइयां महंगी हो जाएंगी, वहां पर डिमांड कम होगी। डिमांड जैसे ही कम होगी, यहाँ की जो कंपनी है वो कम दवाइयां बनाएगी, कम उत्पादन करेगी, कम प्रोडक्शन करेगी। जैसे ही वो ये काम करेगी, उसको कम लोग चाहिए होंगे ये काम करने के लिए। वो लोगों को नौकरी से या तो निकालेगी या कम लोग हायर करेगी, सीधे सीधे बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका जो भयावह असर है वो इलेक्ट्रिकल सेक्टर पे, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पे, कंप्यूटर्स, टेक्सटाइल, यान, जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सेक्टर्स पे पड़ेगा जिसमें नौकरी का बड़े तौर पर सृजन हो सकता है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कर रहे थे मोदी जी? अरे मोदी जी ने तो राहुल जी की चुनौती भी नहीं स्वीकारी, एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया कल, और उसके उनके भाषण के बाद तीसरी बार ट्रंप ने कह दिया मैंने सीज फायर कराया है। क्या फायदा हुआ मोदी जी के बिना इनवाइट के अमेरिका लपके जाने का, गलबहियां करने का? उनके मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका घूम रहे थे, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाकर? क्योंकि एक बात साफ है, हमारी विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है, क्योंकि यह सबूत है इस बात का कि ध्वस्त विदेश नीति के चलते यह हुआ है। हमारी विदेश नीति फेल है और इसलिए ट्रंप हम पर इस तरह के टैरिफ लगा रहे। विदेश नीति का क्या काम होता है? राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना, दुनिया के देशों को अपना एलाय बनाना, अपने राष्ट्र हित की बात करना। यहां पर तो विदेश नीति का इस्तेमाल जो है वो मोदी जी की छवि को चमकाने, सुधारने, पीआर और उनके राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। लेकिन यह बहुत भयावह खबर है, यह बहुत दिक्कत तलब खबर है, और दिक्कत इस बात की है कि इस टैरिफ से हमारे यहाँ का प्रोडक्शन, हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की इकोनॉमी, हमारे यहाँ के जॉब्स, सब पर बुरा असर पड़ने वाला है। लेकिन क्या मोदी जी को इस बात की चिंता है, या वो अभी भी अपने पीआर में लगे रहेंगे और तमाम चरण चुंबक उनकी ढाल बने रहेंगे? आज सवाल इस बात का है कि राष्ट्रहित के साथ समझौता लगातार क्यों किया जाता है? अरे अपने मित्र की इतनी चिरौरी कर रहे थे तो देश हित की बात करते, वो आप कर नहीं पाए मोदी जी। गौरतलब है कि इस वित्त वर्ष का अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट 22.8% से बढ़कर 25.58 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 11.68% से बढ़कर 12.86 अरब डॉलर हो गया। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ महीनों से व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। अब तक 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। भारत फिलहाल ज़्यादा छूट देने से बच रहा है, खास तौर पर खेती और डेयरी सेक्टर को लेकर। अमेरिका चाहता है कि भारत जीएम सोयाबीन और कॉर्न जैसी चीज़ों को खुले बाजार में लाए, लेकिन भारत के लिए मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से बेहद ही संवेदनशील है। भारत अमेरिका को जिन वस्तुओं का ज़्यादा निर्यात करता है उसमें दवाएं, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आभूषण, उन पर टैरिफ का सीधा असर पड़ेगा। इससे भारतीय उत्पादों की कीमतें अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलिस्तीन जैसे देश भारतीय निर्यातकों को टक्कर देंगे। दोस्तों, एक देश की मजबूती का सिंपल फिलॉसफी है,
ज़्यादा किसी की धौंस नहीं सहो। इतना आत्मनिर्भर बनो जिससे कोई आँख ही ना दिखा सके। इतने दोस्त बनाओ जब कोई आपसे अपनी शर्तें मनवाने पर उतारू हो तो आपको टेंशन ना हो, आपको विश्वास हो। ठीक है, उससे दूरी बनाई, हमारे तो और भी दोस्त हैं। लेकिन पिछले 11 सालों में क्या हुआ? पीएम मोदी तो 150 देशों की यात्रा पर गए, लेकिन जरूरत पड़ने पर उस यात्रा का असर दिखा ही नहीं। अगर मोदी की यात्रा का असर होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खुलकर साथ देने वाले देशों की लाइनें लग जाती, लेकिन भारत के साथ तो कोई नहीं दिखा। बहरहाल दोस्तों, अब की बार ट्रंप सरकार बोलने वाले मोदी जी को आज ट्रंप ने 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाकर करारा जवाब दिया है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारत के लोगों को होगा। अमेरिका को आग दिखाने की बजाय चरणवंदना करने की इस नीति ने भारत की आर्थिक संप्रभुता और वैश्विक प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान पहुंचाया है। आपको क्या लगता है?